इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कहा जाता है कि ये 5th जनरेशन वॉर का वक्त है। मुझे ये नहीं पता, ये मुझे लगता है कि फेक न्यूज़ का दौर है। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारी जो वीडियोस आ रही हैं, हमारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, उस पे कभी मैं देखता हूँ ये रीसेंट जो आया है जनाब के खुदा न खास्ता इटली वाले जो हैं वो अपने पैसे फेंक रहे सड़कों के ऊपर, जो वेनेजुएला की पुरानी कोई तस्वीर है उसको जोड़ के। ऐसे ही मुझे दुख हुआ है कि बार बार इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर वो प्रेसिडेंट पुतिन की एक जो उसके नेशनल डे की तकरीर है जिसमें अपनी फौज और सारा वो उसमें, और उसकी ट्रांसलेशन गलत करके मैंने अपने जो रशियन दोस्त हैं उनसे कंफर्म किया है, उसकी कंप्लीट जो है वो उन्होंने गलत ट्रांसलेट करके ये बताया है कि ये वर्ल्ड लीडर्स को एड्रेस कर रहे हैं और कोरोना वायरस को ये कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है इसको ख़त्म करने का कोई यानी एक इरादा है टोटल। हालांकि उसकी तकरीर ऐसे नहीं थी। ऐसे ही जिस तरह एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जो इसराइल के मिनिस्टर डिफेंस वो जनाब हमें कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं। मुझे यानी कोई उसकी लॉजिक नहीं नज़र आ रही कि आप इसराइली मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की आप जो है वो वीडियो भेज रहे हैं। ऐसे ही मोदी साहब की एक तकरीर है जो उन्होंने किसी मुसलमानों के किसी इवेंट के ऊपर इस्लाम के ऊपर की, और उसको जनाब ये कहा जा रहा है कि देखो वो भी हालांकि वो फैशिस्ट है, वो इस्लाम को हेट करता है, मुसलमानों को हेट करता है, उनको उनका नाम लेना बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वो मेरे ख्याल में 9/11 या कोई एक मल्टी फेथ जो है इवेंट था, उसको जनाब फैंटासाइजर्स ये कह रहे हैं कि देखें ये उनकी असेंबली में कुरान की तलावत हो रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हवाले से एक वीडियो जो है वो किसी ने लगाई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये तलावत हो रही है। भाई वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी, वो डाइनिंग रूम के अंदर जो इवेंट होता है ईद का वहां पे तलावत थी। तो हर चीज के यानी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक खूबसूरत अजान है, डब हुई है, एक खूबसूरत अजान है, और वो जनाब उन्होंने लिखा पाकिस्तान से या कहीं से कि ये 500 साल के बाद जनाब अजान स्पेन में ये खूबसूरत आवाज से ये हो रही है। हालांकि वो जो तस्वीर है वो स्पेन की नहीं है, वो अज़रबैजान के एक नॉर्दर्न सिटी की है जहां मस्जिद और शहर की वो है। लेकिन एक्चुअल बात ये है कि ये फेक न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ जो मैं मुसलसल सारा दिन आजकल बैठ के इन ग्रुप्स पे लोगों को करेक्ट कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते इस किस्म की जो है फेक न्यूज़ ना चढ़ाएं। एक आज की मिसाल है, मुझे किसी ने एक हिंदू साहब हैं, उन्होंने कुरान जो है उसके बारे में कहना शुरू किया कि कुरान जो है इसको हमने पढ़ा है, हम तो समझते थे कि ये रूल बुक है मुसलमानों के लिए, लेकिन हमने देखा ये तो इंसानियत के बारे में भी बताता है, और यहाँ पे कुरान में ऐसे ऐसे वो वर्सेस हैं जो इंसानियत के लिए जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप सारे कुरान पढ़ें और कुरान जो है वो हमारे ऑफिस से लें, और हम हर जो ज़बान है उसमें ट्रांसलेशन करके आपको भेजें। खुदा के वास्ते मेरे भाइयों बहनों, अगर आप
ان ایسے لوگوں سے جن کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی ٹرانسلیشن ان سے لیں گے اور ان زبانوں میں لیں گے. مجھے نہیں پتا کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی. ہمیں تو آپس میں بھی وہ اختلاف ہوتا ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہی ہے، اور جب وہ نان مسلم اس کی ٹرانسلیشن کر کے وہ آپ کو مفت میں دے رہا ہے تو اس میں وہ کیسی ٹرانسلیشن آپ کو دیں گے مفت میں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے علماء اکرام اور ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ ابھی تک بیریل کے ڈیبیٹ میں وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ جناب کفن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، وہ باڈی کس طرح ہونی چاہیے. وہ قانون بن چکا ہے، وہ ایک دن میں بن گیا تھا، اس میں جو بہت شور مچا ہوا تھا وہ بھی نہیں ہوا. لیکن جو ایکچول ریل ٹائم جو فیک نیوز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے میں ختم کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو کنفرم کیے بغیر وہ آگے اس کو اگر بھیج دے، بتا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ سچا نہیں ہے. انفارچونیٹلی آج ہم بہت سارے ایسے، ہم بریکنگ نیوز کے چکر میں ہیں. بہت سارے لوگ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسی واٹس ایپ گروپ میں 6 بار وہی ویڈیو لوگ بھیج رہے ہیں اور وہ کوئی دوسرے دیکھ بھی نہیں رہے، لیکن وہ اس کو سرکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام سے وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو تاکہ ان کا نام بڑا ہو جائے. خدا کے واسطے ذرا سوچو اور اپنی کمیونٹی اور اپنے لوگوں کو بچاؤ. اس قسم کے فیک نیوز سے بہت سارا نقصان ہوگا ہماری کمیونٹی کے لیے.